हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अमन कोचिंग क्लासेस। आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं वांट टू का यूज ऑफ वांट टू। मतलब कि वांट टू का यूज हम कैसे करते हैं। बेटा, जब भी हिंदी में इस प्रकार का सेंस आता है कि मैं कोई काम करना चाहता हूं, तो उसके लिए हम यूज करते हैं वांट टू का। जैसे कि मैं खाना बनाना चाहता हूं, मैं इंग्लिश बोलना चाहता हूं, मैं फ्रेंच सीखना चाहता हूं, मैं हवाई जहाज कैसे उड़ाते हैं वो चीज सीखना चाहता हूं। इस प्रकार का जब भी हम चाहता हूं का सेंस जब हिंदी में आता है तो हम यूज करते हैं वांट टू का। ठीक है, जैसे कि इसका स्ट्रक्चर अब हम कैसे बनाते हैं, इंग्लिश में इसका फॉर्मेशन कैसे करते हैं। देखिए, सबसे पहले लगाते हैं बेटा सब्जेक्ट। क्या लगाते हैं? सब्जेक्ट लगाते हैं। देन हम लगाते हैं वांट टू। क्या लगाते हैं? वांट टू। देखिए, अब वांट टू या फिर हम लगाते हैं वांट्स टू। क्या लगाते हैं? वांट्स टू। देन वर्ब की बेस फॉर्म यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। देन लगाते हैं हम ऑब्जेक्ट लगाते हैं। ठीक है, ये इसका स्ट्रक्चर रहता है। पॉजिटिव सेंटेंस का ये स्ट्रक्चर रहता है। सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, देन वांट टू या वांट्स टू आता है, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, देन ऑब्जेक्ट आता है। अब वांट टू कब लगाते हैं और वांट्स टू कब लगाते हैं? तो स्पेसिफिक सब्जेक्ट के साथ में हम वांट टू लगाते हैं और वांट्स टू लगाते हैं। जैसे कि बेटा, जब भी हम प्लूरल सब्जेक्ट की बात करें, इसकी बात करें, प्लूरल सब्जेक्ट की जब हम बात करते हैं तो उनके साथ लगता है वांट टू। प्लूरल सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं? तो प्लूरल सब्जेक्ट होते हैं आई, वी, यू और दे। ये होते हैं हमारे प्लूरल सब्जेक्ट। इनके साथ में हम क्या लगाते हैं? वांट टू लगाते हैं। अंडरस्टूड। और जो सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं? जैसे कि ही, शी, इट, नेम, इन सब के साथ में क्या लगाते हैं? वांट्स टू लगाते हैं। क्या लगाते हैं? वांट्स टू लगाते हैं। ठीक है, जब भी प्लूरल सब्जेक्ट हो, आई, वी, यू, दे, इनके साथ में क्या लगता है? वांट टू लगता है। और जब सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं, ही, शी, इट, नेम, इनके साथ में क्या लगाते हैं? वांट्स टू लगाते हैं। लेकिन अब जैसे वांट्स टू और वांट टू, इनको जब हम कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो इसे क्या बोलते हैं हम? वाना। क्या बोलते हैं? वाना। स्पोकन इंग्लिश में हम इसी का यूज करते हैं। स्पोकन इंग्लिश में हम वाना का यूज करते हैं ज्यादातर। जैसे कि बेटा एक सेंटेंस देखते हैं हम। जैसे मैं लिखूं, मैं गाना चाहता हूं। सपोज दैट मैंने एक एग्जांपल लिखा कि मैं गाना गाना चाहता हूं, तो इसे कैसे ट्रांसलेट करूंगा? सबसे पहले लगाऊंगा सब्जेक्ट। सबसे पहले क्या आएगा? सब्जेक्ट आएगा। सब्जेक्ट क्या बेटा? मैं को क्या बोलेंगे? आई बोलेंगे। क्या बोलेंगे? आई। अब देखिए, आई प्लूरल है तो क्या लगाएंगे? वांट टू लगाएंगे। क्या लगाएंगे? वांट टू। आई वांट टू। देन वर्ब की बेस फॉर्म यानी फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। गाना गाने को क्या बोलते हैं? सिंग। क्या बोलेंगे? सिंग। आई वांट टू सिंग और सॉन्ग। आई वांट टू सिंग सॉन्ग हो जाएगा। अगर हम स्पोकन में बात करें, हम स्पोकन इंग्लिश की बात करें, तो इसे हम क्या बोल देंगे? वाना। क्योंकि स्पोकन इंग्लिश में हमें जल्दी से सेंटेंस कंप्लीट करना होता है तो हम क्या बोल देते हैं? वाना। आई वाना सिंग सॉन्ग। इस प्रकार के सेंटेंस हम लोग बनाते हैं। ठीक है, आई होप आपको ये चीजें समझ में आई होंगी। चलिए, अब हम प्रैक्टिस करेंगे कुछ सेंटेंस की जिसमें हम वांट टू का यूज करेंगे। अब हम वन बाय वन करके हमारे स्टूडेंट को बुलाएंगे और उनके साथ में वांट टू की प्रैक्टिस करेंगे। सबसे पहले हम बुलाएंगे शुभम को। प्लीज कम फॉरवर्ड। चलिए, मैं आपसे कुछ सेंटेंस पूछूंगा हिंदी में और आपको उसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करके बताना है। जैसे कि मैं आपसे पूछूंगा, मैं पानी पीना चाहता हूँ, इसे इंग्लिश में क्या बोलेंगे? I want to drink water. I wanna drink water. वेरी गुड। आई वाना ड्रिंक वाटर। जैसे कि अब हम बात करें, मैं खाना खाना चाहता हूँ, इसे इंग्लिश में क्या बोलेंगे? I wanna eat food. वेरी गुड। क्या बोलेंगे? आई वाना ईट फूड। जैसे कि मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ, इसे इंग्लिश में क्या बोलेंगे? I wanna meet you. वेरी गुड। मैं नए कपड़े लाना चाहता हूँ, I wanna bring new clothes. मैं नई बाइक खरीदना चाहता हूँ, इसे बनाओ। I wanna buy new bike. आई वाना बाय न्यू बाइक। ठीक है। मैं क्रिकेट खेलना चाहता हूँ, I wanna play cricket. आई वॉन नहीं, आई वाना बोलना एक साथ में। फिर से बोलो, मैं क्रिकेट खेलना चाहता हूँ। I wanna play cricket. वेरी गुड। आई वाना प्ले क्रिकेट। क्लैप फॉर हिम। वेरी गुड। गो नेक्स्ट। आई वुड लाइक टू कॉल कृतिका। कम। चलिए, आपसे कुछ क्वेश्चन पूछेंगे हम, आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। भारती भोपाल जाना चाहती है। Bharti wanna go to Bhopal. मैं आइसक्रीम खाना चाहती हूँ। I wanna have ice cream. वेरी गुड। वह घर जाना चाहती है। She wanna go home. वेरी गुड। मैं हंसना चाहती हूँ। I wanna laugh. I wanna laugh. वेरी गुड। तुम लड़ना चाहते हो। You wanna fight.
ठीक है। मैं पक्षियों की तरह उड़ना चाहती हूँ। I wanna fly like birds. वेरी गुड। मैं तुम्हें पेंसिल देना चाहती हूँ। I wanna give you pencil. वेरी गुड। क्लैप फॉर हर। गो। नेक्स्ट आई वुड लाइक टू कॉल भारती, कम फॉरवर्ड। मैं अंदर जाना चाहता हूँ। I wanna go inside. वेरी गुड। आई वाना गो इनसाइड, ठीक है। मैं तुम्हें पीटना चाहती हूँ। I want to बीट यू। beat you. फिर से बोल, आई वाना बीट यू। I wanna beat you. वेरी गुड। क्या बोलेंगे? आई वाना बीट यू। तुम किताब पढ़ना चाहते हो। You wanna read book. जोर से बोला अच्छे से। You wanna read book. तुम किताब पढ़ना चाहते हो। You wanna read book. वेरी गुड। यू वाना रीड बुक। मैं इंग्लिश बोलना चाहती हूँ। I wanna speak English. वेरी गुड। आई वाना स्पीक इंग्लिश। क्लैप फॉर हर। गो। नेक्स्ट आई वुड लाइक टू कॉल सीनू, कम फॉरवर्ड। ये आप बनाएंगे, हम दिवाली मनाना चाहते हैं। We wanna celebrate Diwali. क्या बनेगा? वी वाना सेलिब्रेट दिवाली, ठीक है। वह फ्रेंच सीखना चाहती है। She wanna learn French. ठीक है। शी वाना लर्न फ्रेंच। मैं मेरा मोबाइल बेचना चाहती हूँ। I wanna sell my mobile. वेरी गुड। क्या बोलेंगे? आई वाना सेल माई मोबाइल। मैं एक बुक लिखना चाहती हूँ। I wanna write book. देखो इसकी क्या बोलेंगे? आई वाना राइट अ बुक। थैंक यू। क्लैप फॉर हर। चलिए नेक्स्ट आई वुड लाइक टू कॉल साक्षी, कम फॉरवर्ड। अब आपसे पूछेंगे कुछ सेंटेंसेस, आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना होगा, ठीक है। सबसे पहले सेंटेंस पूछेंगे हम, मैं नदी में तैरना चाहती हूँ। इसे क्या बोलेंगे इंग्लिश में? I wanna swim in the river. आई वाना स्विम इन द रिवर, ठीक है। मैं उसे सरप्राइज देना चाहती हूँ। I wanna give surprise to him. ठीक है। आई वाना गिव सरप्राइज टू हिम, ठीक है। वह पत्र लिखना चाहता है। He wanna write a letter. वेरी गुड। क्या बोलेंगे? ही वाना राइट अ लेटर, ठीक है। मैं कुछ पैसे उधार लेना चाहता हूँ। I wanna lend some money. वेरी गुड। आई वाना लैंड सम मनी। मैं तुमसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। I wanna ask you one question. वेरी गुड। मैं तुम्हें एक सजेशन देना चाहता हूँ। I wanna give you a suggestion. वेरी गुड। आई वाना गिव यू अ सजेशन, ठीक। वे हमारी हेल्प करना चाहते हैं। They wanna help us. दे वाना हेल्प अस। दे वाना हेल्प अस, ठीक है। मैं बस पकड़ना चाहती हूँ। I wanna catch the bus. वेरी गुड। क्या बोलेंगे? आई वाना कैच द बस। क्लैप फॉर हर। तो आज की इस वीडियो में हमने देखा कि हम वांट टू का यूज कैसे करते हैं। हमने बहुत सारे सेंटेंसों की प्रैक्टिस की हमारे स्टूडेंट के साथ में। इफ यू लाइक्ड दिस वीडियो देन डू सब्सक्राइब माय चैनल अमन कोचिंग क्लासेस। थैंक यू।